Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Very carefully, ध्यान से आप सुनेंगे कि अल्लाह उसके रसूल ने जिस काम को करने से मना किया, अगर उस काम को हम करते हैं तो 1000% हम खसारे और घाटे में रहेंगे, और जिस काम को करने के लिए फ़र्ज़ किया, अगर उस काम को हम करते हैं तो 1000% हम फ़ायदे में ही रहेंगे। सेम इसी तरह से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने रोज़ा को फ़र्ज़ करार दिया, कंपलसरी करार दिया हर बालिग के लिए, हर मुसलमान के लिए। इसके पीछे क्या राज है, क्या सीक्रेसी है, साइंस क्या है, फुल डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं कि हदीस के मुताबिक रोज़ा वालों के लिए जन्नत में एक स्पेशल डोर होगा, और वही लोग उस डोर्स में दाखिल होंगे जो रोज़ा रखा करते थे। बट रोज़ा उनका कंप्लीट होना चाहिए। सिर्फ थर्स और हंगर, भूख और प्यास का नाम रोज़ा नहीं, बल्कि पूरे जिस्म का नाम रोज़ा है। कान का रोज़ा, आँख का रोज़ा, दिल का रोज़ा। हमें हर तरह के बुराइयों से दूर रहना पड़ेगा। झूठ, गीबत, बुरी नज़र, दिखावा, गुस्सा, लड़ाई, इस सब से हमें दूर रह करके अपने रोज़े को कंप्लीट करना पड़ेगा, परफेक्ट बनाना पड़ेगा। तब हमें एंट्री मिलेगी उस दरवाजे से, और वह दरवाज़ा डायरेक्ट जन्नतुल फिरदौस को जा रहा है। ये तो मरहला, सारे मरहले ये तो मरने के बाद होगा, लेकिन हमारी ज़िंदगी में इस रोज़े के क्या असरात हैं, क्या इफ़ेक्ट्स है, क्या बायोलॉजिकल फ़ायदे हैं, मैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा और समझाऊंगा। जब हमारा खाना पीना रुक जाता है तो बॉडी हमारा एक तरह का रीसेट होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जिस्म की सफाई होती है। हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने 2 पार्ट ऐसे बनाए हैं जिनका काम ही है बॉडी को प्यूरिफाई करना, सफाई करना। और 2 पार्ट, 2 ऑर्गन्स क्या हैं? वो लीवर और किडनी है। ये दोनों खाना पीना रुकने के बाद अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं और हमारे जिस्म की फुल सर्विसिंग शुरू कर देते हैं। और 1 महीना तक जब सर्विस होता है तो हमारा जिस्म जो है ना 11 मंथ तक काम करता है। जिस तरह से अगर आप कोई नई गाड़ी लेकर के आ रहे हैं और गाड़ी की सर्विसिंग नहीं हो तो गाड़ी सही ढंग से नहीं चलेगी। ये अलग बात है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, ये अलग टॉपिक है। सेम उसी तरह से हमारे बॉडी का फुल महीने के लिए सर्विस करके 11 मंथ तक चलाना अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है कि रोज़े को हमारे ऊपर कंपलसरी किया, फ़र्ज किया, हमारे बेनिफिट्स के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए। और इससे क्या होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा निज़ाम हाजमा है, वो फुल कंट्रोल हो जाता है। सेकेंड क्या है? ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है। ब्लड शुगर में क्या होता है, जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, है ना, उनका ये थिंकिंग है कि अगर हम रोज़ा रखेंगे तो पहले से ही हमारा बॉडी वीक है, कमज़ोर है, हम और कमज़ोर हो जाएंगे, या उनकी बहुत बड़ी भूल है। जब मेरे बॉडी के अंदर खाना पीना रुक जाता है, कुछ नहीं जाता है, तो इंसुलिन का जो पावर है वो घट जाता है, उसका प्रोडक्शन लो हो जाता है, और वो क्या करता है, पूरे जिस्म के शुगर को लेकर के हमारे सेल तक पहुंचाता है, और सेल में जाकर के ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है और हमें ताकत और तवानाई मिलती है। जब इंसुलिन ही खराब होगा, जस्ट लाइक इंसुलिन चाबी का काम करता है, और सेल क्या है, एक लॉक है। जब हमारा चाबी खराब होगा तो लॉक नहीं खुल पाएगा और एनर्जी में कन्वर्ट ग्लूकोज नहीं होगा, तो इससे हमारे बॉडी के अंदर ताकत और तवानाई नहीं आएगी, किडनी ताकत और तवानाई नहीं आएगी। और हमारे अंदर थर्ड थिंग क्या है, वो वेट कंट्रोल है। अगर हमारा बॉडी फैटी है, हेवी है, तो हमारे ऊपर 100 तरह के बीमारियां अटैक करेंगे। इससे हमारा फुल महीने में एक फुल डाइटिंग कोर्स समझ लीजिए उसको, एक तरह से हमारा फुल बॉडी का सर्विसिंग हो रहा है।
اور فورتھ کیا ہے؟ پیشنس اور سیلف کنٹرول. ہمیں روزہ سکھا رہا ہے کہ ہمیں مشکل حالات میں بھی ہمیں صبر کرنا ہے، تحمل کرنا ہے. اور سیلف کنٹرول یہ سکھا رہا ہے کہ اگر ہمارا نفس کسی غلط کام کے لیے اکسا رہا ہے، ایکسائٹمنٹ کر رہا ہے، تو ہم رک جاتے ہیں کیونکہ ہم روزے کی حالت میں. ففتھ کیا ہے کہ ہمارا مائنڈ اسٹیبل ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، ہمارے مائنڈ کو راحت ملتی ہے. اس طرح سے اللہ عز و جل نے بہت سارے بینیفٹس کو، بایولوجیکل ایفیکٹس کو روزے کے اندر رکھا ہے. ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے ہر چیز کے اوپر کہ جس چیز کو اللہ نے فرض کیا، مینڈیٹری کیا، اس کو ایسے ہی نہیں کیا. اس کے اندر بہت بڑا راز ہے. جیسے کہ سود ہو گیا، نماز ہو گیا، وضو ہو گیا، سب کے اوپر ریسرچ چل رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے کیوں منع کیا اور کیوں کرنے کے لیے ہمیں فرض کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.